ये हमने एक राउलेट का प्रोटोटाइप बनाया है जिसको हम एज ए गेम यूज कर सकते हैं। इसमें 2 स्विचेज हैं, एक स्विच को प्रेस करते ही ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रैंडमली ये किसी पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। और अगर किसी पोजीशन को हमें एक्सटेंड करना है, यानी एक बार और क्लॉकवाइज चलाना है, तो उसके लिए इसको हम फिर से प्रेस कर सकते हैं, तो ये एक बार और रोटेट करेगा और फिर से एक रैंडम पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा, जैसा कि राउलेट में होता है। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए और जो पीसीबी बोर्ड चाहिए वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे हमने एक डेमोस्ट्रेशन के लिए एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखा है, ये कंप्लीट है, और ऐसा ही बिल्कुल बोर्ड हमें बनाना है इस पीसीबी का यूज़ करके। और ये सारे कंपोनेंट्स जो इसमें माउंट करने हैं वो यहाँ रखे हैं। इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास कुछ टूल्स हैं जो इसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, जैसे एक मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, एक वायर कट ये अलाइनर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए, और साथ में सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर भी आपके पास होना चाहिए जो सोल्डिंग करते समय यूज़ में आएंगे। तो इस पीसीबी बोर्ड में हम देखते हैं कैसे कंपोनेंट्स को हमें माउंट करना है। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है और इस पे टॉप साइड है, ये वाला टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। ये टॉप लेयर से हमें कंपोनेंट्स लगाने हैं और बॉटम लेयर से सोल्डिंग करनी है। तो कंपोनेंट्स लगाने के लिए आप डायरेक्शन सही रखेंगे सारे कंपोनेंट्स का, जैसा कि इस बोर्ड में आप देख सकते हैं, जो भी कंपोनेंट जैसे लगे हुए हैं वैसे ही सारे हमें लगाने हैं। इसमें लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक प्रॉपर डायरेक्शन में इसको सबको इंसर्ट कराते जाना है। आपको एक स्पेसिफिकेशन शीट दी जाएगी, उसको देख के आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं और सारे कंपोनेंट्स को आप इसमें सही जगह पे लगा सकते हैं। और उनके डायरेक्शन का, खासकर जो पोलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैपेसिटर होता है, ये ट्रांजिस्टर हुआ, ये एलईडीज भी, इनके डायरेक्शन को हमें काफ़ी केयरफुली देखना होता है। और इसमें आईसीज भी लगाते समय इनके डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली लेग होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव पिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉजिटिव का डायरेक्शन ये है, और ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन से जुड़ेगा। ये यहाँ से जोड़ना है हमें, और यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है जिसका पॉजिटिव पिन इधर है। इसके बाद रेगुलेटर आईसी 7805 हमें लगानी है। तो इस आईसी को लगाने से पहले हम बेस लगा लेंगे इसका, और यहाँ पे एक हमें बेस लगा लेना है, ये बरिस्टिव है 3 पिन का। और ये बेस लगाने के बाद इसके ऊपर इस आईसी को हमें लगाना है। इसके बाद एक एलईडी लगानी है जिसकी जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। तो एलईडी का पॉजिटिव पिन आप देख सकते हैं सही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर को भी आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे, इसका नेगेटिव पिन नीचे, पॉजिटिव ऊपर होना चाहिए। और फिर एलईडी जितने भी हैं उनके डायरेक्शन सही होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी एलईडीज लगे हैं आप देख सकते हैं, उनके सबके एक कॉमन पॉइंट अंदर की तरफ है, और सबके जो फ्लैट सरफेस है वो, यानी सबका पॉजिटिव अंदर की तरफ हमने इसमें लगा रखा है। ये जितने भी एलईडीज लगे हैं सबके बड़े वाले लेग अंदर की साइड में रहेंगे इस बोर्ड पे। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद सोल्डर करते जाएंगे हम। और यहाँ पे 2 आईसीज लगानी है। तो आईसीज को लगाने से पहले उनका बेस हमें लगाना होता है, यानी एक बेस यहाँ लगाना है हमें और एक बेस यहाँ लगाना है। इनके भी डायरेक्शन को हमें ध्यान देना है कि इसका जो नॉच है वो इस तरफ होना चाहिए और इस आईसी की नॉच इस तरफ होनी चाहिए। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद सोल्डिंग कर लेंगे। अब फाइनली एक बार हमें टेस्ट करना होता है कि उनका डायरेक्ट पावर सप्लाई को एक बार हम टेस्ट कर लेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट डीसी रेंज में रखते हैं और यहाँ से चेक करते हैं वोल्टेज। तो ये 5 वोल्ट आना चाहिए, ये 5 वोल्ट आ रहा है, यानी पावर सप्लाई हमारी सही है। तो हमारी सर्किट, अगर पावर सप्लाई सही है तो सर्किट, अगर सारे कंपोनेंट सही लगे हैं तो सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट होगी।